त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल काव्य कीर्ति में। भगवान श्री हरि और महादेव की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा सर्वदा बनी रहे। आज मैं बात करूंगी पौष पूर्णिमा की। आज के दिन ऐसा आप क्या करें कि आपके जीवन में चल रही सभी समस्याएं, कितनी भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी समस्याएं हैं, सभी का समाधान हो। और यदि आपके जीवन में पितृ दोष लगा है तो वह भी शांत हो जाए। पितृ दोष के कारण आपके जीवन में बहुत ही दुख दुविधा चल रही है, बहुत ही परेशान हो चुके हैं, कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो रहे हैं, बनते बनते कार्य बिगड़ जा रहे हैं और घर में कोई तरक्की नहीं है। आर्थिक समस्या भी आपको घेर रखी है और ऐसी समस्याओं से तुरंत निजात पाने के लिए आप आज के दिन एक छोटा सा सरल व उपाय कर लेते हैं तो आपकी किस्मत चमक उठेगी। आज के दिन पितरों के नाम बस एक दीपक यहाँ जला दें। पितृगण आपसे प्रसन्न होकर आपकी समस्त परेशानियों को दूर कर देते हैं। हर माह में पूर्णिमा पड़ती है। पौष माह की पूर्णिमा 25 जनवरी गुरुवार को पड़ रही है। गुरुवार को पढ़ने से दोस्तों आप इस बात का भी ध्यान दीजिए, गुरुवार के पढ़ने से गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु को ही पितृदेव कहा जाता है। अगर आपने आज के दिन पितृदेव को प्रसन्न कर लिया तो आपके पितृ तो स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे। यदि आज के दिन आप पितृदेव को प्रसन्न कर लेते हैं तो पितृ दोष तो दूर होगा ही होगा। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा का विधान है। किसी भी पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा का खास महत्व है। इसके अलावा आज के दिन आप पितृ को प्रसन्न कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का बहुत ही अधिक महत्व होता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। आप घर में रहकर नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। हर माह की पूर्णिमा में पड़ती है। पौष माह की पूर्णिमा 25 जनवरी गुरुवार को पड़ रही है। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रमा का विधान है, पूजा की जाती है, इनकी उपासना की जाती है। पौष पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा करने से धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। इस पावन दिन माता लक्ष्मी को खीर का भोग अवश्य ही लगा दी। यदि आपका सामर्थ्य ना हो तो कोई बात नहीं, माँ लक्ष्मी को खीर बहुत ही प्रिय है, नहीं लगा सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप आज के दिन माँ लक्ष्मी का केवल नाम स्मरण ही कर लेते हैं या उन्हें याद ही कर लेते हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है। इस दिन दीप दान करने से कभी नहीं समाप्त होने के वाला पुण्य मिलता है। सभी प्रकार के पापों का अंत होता है। दीपक दान का करना, दीप को नदी में प्रवाहित करना या दीप का जलाकर उसे सही स्थान पर रखना दीप दान कहलाता है। पूर्णिमा के दिन चांदी के आभूषण, श्वेत वस्त्र, चावल, चंदन का दान करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। देसी घी का दान करने से श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। मिट्टी के दीपक में घी, तिल, तेल डालकर पूर्णिमा दीप दान प्रज्वलित करें। पूर्णिमा तक दीप प्रज्वलित करें, इससे अवश्य ही लाभ होगा। पौष पूर्णिमा में दीप दान करने से भी कुछ नियम बताए गए हैं। दीप दान किसी भी नदी में, किसी भी मंदिर, पीपल, चौराहा, किसी भी दुर्गम स्थान आदि में करना चाहिए। भगवान विष्णु को ध्यान रखकर किसी भी स्थान पर दीप जलाना ही दीपदान कहलाता है। सनातन धर्म में पूर्णिमा का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में कुल 12 पूर्णिमा मनाई जाती हैं। यह दिन देवी लक्ष्मी को समर्पित होता है। आज के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि पूर्णिमा के दौरान माँ के सभी स्वरूप जागृत होते हैं। ऐसे में जो साधक आज के दिन माँ का विशेष रूप से पूजा करता है, उनके ऊपर धन की देवी अपनी कृपा हमेशा बनाए रखती हैं। इस बार 25 जनवरी दिन गुरुवार को पूर्णिमा मनाई जाएगी। पौष पूर्णिमा के दिन पीपल का एक पत्ता लें और उसे पूरी रात गंगा जल में भिगो कर रखें। इसके बाद उस पत्ते पर लाल चंदन या फिर कुमकुम से श्रीम लिखें। ऐसा कहा जाता है इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार इस शुभ दिन पर एक पीपल के पत्ता लें। इसके बाद उसे लाल कलावे में बांधें और फिर उसे लाल कपड़े में लपेटकर उस स्थान पर रखें जहां पर अपना पैसा रखते हैं। इस उपाय को करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप मन में निरंतर ही चलता रहे। इन उपायों के करने के दौरान आप इन बातों का अवश्य ध्यान रखें कि पौष पूर्णिमा के बाद आने वाले 5 शुक्रवार तक इन पत्तों को सूखने से पहले जरूर बदल दें।
साथ ही उस सूखे पत्ते को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आर्थिक मुश्किलों से छुटकारा मिलता है। आपके जीवन में जो भी आर्थिक समस्याएं आने वाली है या आने का खतरा रहता है, वह सभी समस्याएं दूर रहती हैं। आप अपने जीवन में आर्थिक परेशानियों से बिल्कुल ही छुटकारा पा सकते हैं। इस उपाय को करने के पश्चात आप अपने जीवन में स्वतः ही देखेंगे कि पहले आपके घर पे धन आ रहा था या नहीं भी आ रहा था, या आने में रुकावट हो रही थी, और अब चारों दिशाओं से धन आने के मार्ग खुल जाते हैं। इस उपाय को आप जरूर करिएगा। इस दिन स्नान करने का विशेष महत्व है। पौष पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा विशेष रूप से की जाती है। अब ऐसे में इस दिन कुछ उपाय भी बताए गए हैं जिन्हें करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है, धन धान्य में भी वृद्धि होती है। सबसे पहली बात, जो भक्त अपनी सच्ची श्रद्धा अनुसार पौष पूर्णिमा के दिन जो भी व्रत रखता है, उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आज के दिन स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। वहीं अगर आप इस दिन पितरों को आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो पौष पूर्णिमा के दिन पितरों का तर्पण अवश्य करें। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी करते हैं। आज के दिन रात्रि में माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करके और खीर का भोग अवश्य लगाएं। इसके बाद प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करें। मान्यता है कि माता लक्ष्मी को खीर बहुत ही प्रिय है। यदि आप इस उपाय को करते हैं तो माता लक्ष्मी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती है और आपके जीवन से सभी समस्याएं स्वतः ही समाप्त कर देती हैं। साथ ही पूर्णिमा के दिन कनक धारा स्रोत, श्री सूक्त और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और धन का आवागमन भी हो जाता है। आज के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने के दौरान 11 पीले रंग की कौड़ियां अर्पित करने से बेहद ही शुभ लाभ होता है। इसके बाद कौड़ियों को एक लाल या पीले रंग के कपड़े में बांध कर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से माता की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है और आर्थिक लाभ के ये चारों ओर से मार्ग खुल जाते हैं। आज के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने के दौरान ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्री ओम महालक्ष्मी मंत्र का जप अवश्य ही करें। इससे धन लाभ होता है, साथ ही शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। आज के दिन व्रत रखें और इस दिन नमक का उपयोग करने से बचना चाहिए। आज के दिन सूर्य देव की पूजा विशेष रूप से करें। इससे सूर्य देव प्रसन्न हो जाते हैं और समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है और यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। जो आपसे पहले बात नहीं करना चाहता था वह स्वयं ही आपसे बात करने की कोशिश करेगा। साथ ही सूर्य करते हैं अशुभ प्रभाव से आपकी रक्षा। आज के दिन लोग नदी में स्नान करने के लिए हरिद्वार, ऋषिकेश और प्रयागराज जैसे विभिन्न पवित्र स्थानों पर जाते हैं। आज के दिन पूर्णिमा के दिन भगवान सूर्य की पूजा की जाती है और लोग भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान सूर्य को अर्घ देने से शक्ति और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसी के साथ दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है। अगर आप हर प्रकार की अनहोनी से बचने चाहते हैं तो पौष मास की पूर्णिमा के दिन अपने घर में छोटे से कान्हा की स्थापना अवश्य करें और उनकी विधिवत पूजा भी करें और साथ ही बांसुरी भी उनको भेंट करें। पौष महीने में शादी, विवाह, मुंडन, जनेऊ संस्करण, गृह प्रवेश, सगाई आदि भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन शुभ मांगलिक कार्यों के लिए पौष में कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं होते हैं। खाने पीने की कुछ चीजें होती हैं जिनका सेवन पौष मास में नहीं करना चाहिए। इस माह में मांस, मदिरा, उड़द की दाल, मसूर की दाल का सेवन भी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।